मृत्यु के बाद पिंडदान हिंदू धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन अब एक अजीब रिवाज चल पड़ा है जिसमें अपराधियों और पापियों का जीते जी ही पिंडदान किया जाता है, मानो वो मर चुके हों। सोनम का परिवार पहले पिंडदान के दावे की ढाल लेकर खड़ा था, अब पल्ला झाड़कर कह रहा है कि लड़की को तो ससुराल वालों को सौंप चुके हैं, अब वही उसका पिंडदान करें। बयानों की रस्साकशी के तमाशे के बीच काशी के एक महिला संगठन ने सोनम का पिंडदान कर डाला, वो भी ऐसा पिंडदान जिसमें कोई मुक्ति नहीं। दशाश्वमेध घाट पर रघुवंशी समाज की महिलाओं ने सोनम का पिंडदान किया। पिंडदान के बाद सोनम के पोस्टर में आग लगाई गई। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब भी नजर आ रहा है। वाराणसी में महिला संगठनों ने सोनम रघुवंशी का वाराणसी में पिंडदान किया और उनका कहना है कि सोनम के कारण महिलाओं की बदनामी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अब शादी करने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण महिलाओं ने सामाजिक बहिष्कार करने के लिए ये पिंडदान किया। और इतना ही नहीं, सोनम का पिंडदान करते हुए उसकी तस्वीर को भी आग के हवाले कर दिया और उसे गंगा में भी प्रभावित नहीं किया ताकि उसे मोक्ष भी ना मिले। पुजारी का कहना है कि जीवित व्यक्ति के पिंडदान का मतलब होता है कि उसे पूरी तरीके से समाज से काट देना और उसका मोक्ष ना होना। सोनम रघुवंशी का जीते जी कर दिया गया पिंडदान। दरअसल में सोनम रघुवंशी के प्रति लोगों की नफरत और नाराजगी इस कदर पहुंच चुकी है कि अब उसका जीते जी पिंडदान किया जा रहा है। बनारस के घाट पर महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए सोनम का पिंडदान कर दिया। प्रतीकात्मक रूप से ही सही, उसका वहां पर पोस्टर भी जलाया गया। जाहिर से बात है, जब से राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी का सीन सामने आया था और यह क्लियर हुआ था कि सोनम ही वो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है जिसने राजा को मरवाया था। ये नाराजगी हमने शुरुआती दौर से देखी थी। इंदौर में भी कई प्रदर्शन किए गए थे। राजा की कैंडल मार्च के दौरान महिलाएं इस कदर नाराज हो गई थी कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मां अहिल्या की पवित्र नगरी इंदौर का नाम सोनम रघुवंशी ने बदनाम कर दिया है। इस पूरे मामले में ये गुस्सा पूरे देश में देखा जा रहा था और उस सवाल का जवाब भी देश जानना चाह रहा था, जिस सवाल के पीछे राजा रघुवंशी का परिवार लगातार आज भी तलाश में जुटा हुआ है कि आखिर राजा को मारने की जरूरत क्या थी। यदि सोनम रघुवंशी चाहती तो राजा से अलग हो सकती थी, यदि सोनम चाहती तो वो उससे शादी ही ना करती, लेकिन उसने एक कंस्पिरेसी रचकर राजा की हत्या करवा दी। और राजा की हत्या हुई भी क्यों? राजा की हत्या हुई राज कुशवाहा के लिए। राज कुशवाहा कौन? जिसे सोनम राखी बांधा करती थी, वो राज कुशवाहा जिसके बारे में पूरा परिवार ये समझता था कि वो सोनम का भाई है, लेकिन दरअसल में कहानी इसके उलट निकली। वो कहानी जो पुलिस ने बताई वो सभी को झंझोर कर रख देती है। वो कहानी जो पुलिस ने सबूतों के तौर पर पेश की वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है और आज देश में इस पूरे मामले को लेकर लगातार रोष देखा जा रहा है। इधर राजा अशोक रघुवंशी के पिता हर दिन यही बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। वो कह रहे हैं कि एक बार मुझे सोनम से मिलवा दो, मैं सोनम से एक बार मिलना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को आखिर क्यों मारा, बेटे की क्या गलती थी, अगर यहाँ नहीं रहना था तो मना कर देती, हम उसको वापस भेज देते, वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी तो मैं उसके पापा से बात करके उसकी शादी करवाता। पिता ने नार्को टेस्ट की भी एक बार फिर से मांग की है। एक लड़की जिसका नाम था सोनम रघुवंशी, उसकी शादी होती है राजा रघुवंशी से। शादी के बाद वो ससुराल जाती है। ससुराल के बाद ससुराल में वो राजा की मदर को मम्मी कहती है, बेहद प्यार से, इस अंदाज में कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। राजा का परिवार भी उसे अपनी बेटी की तरह अपना लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो दुनिया के सामने था। प्यार की वो इंतहा थी जब पहली बार हमने राजा की मदर का सोनम रघुवंशी के साथ में एक ऑडियो सुना था, जिसमें वो सास अपनी बहू को बेटी की तरह मानकर इस बात की चिंता करती है कि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ रही है, आज तेरा व्रत है। लेकिन जब उसका असली चेहरा सामने आया तो यही प्यार
गुस्से और नफरत की इंतहा में बदल गया। सबसे पहला सवाल राजा रघुवंशी की मां ने पूछा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे बेटे की गलती क्या थी। राजा के पिता भी यही सवाल पूछते हैं, तस्वीर के सामने बैठते हैं अपने बेटे की और इसी बात का जवाब ढूंढते नजर आते हैं कि आखिर सोनम को ऐसा क्यों करना पड़ा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी जो अपनी बहू को एक छोटी बहन की तरह मानने लगे थे, जब इस बात का खुलासा हुआ कि उसी ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नाराजगी और गुस्से में कई बार कई बातें कहते हुए भी नजर आए। कई बार उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कर दो, कई बार उन्होंने यहां तक कह दिया कि फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में उस परिवार के इमोशंस जो थे वो प्यार से नफरत तक की इंतहा को बयां करते नजर आए। इस प्यार और नफरत की इंतहा में अब सोनम का परिवार जहां अपनी ओर से यह कहता नजर आता है कि गोविंद रघुवंशी, सोनम का भाई, कहता है कि वो एक बार जाके अपनी बहन से पूछेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लोगों की नाराजगी, दुनिया की नाराजगी अपनी जगह है। सोनम के पिता इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है कि विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं, उनका स्टैंड क्या था। उनका स्टैंड बहुत सिंपल और साफ नजर आ रहा है। विपिन रघुवंशी साफ तौर के ऊपर अब भी पुलिस जांच से तो पूरी तरह सेटिस्फाइड है, लेकिन उनका यही डिमांड है कि एक बार राज कुशवाहा की और सोनम रघुवंशी की नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ताकि इनके दिल में छुपे हुए जो राज हैं वो अब दुनिया के